सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम किसकी बात करने वाले हैं? इस वीडियो में जो है हम एचएसएससी हरियाणा क्लर्क की जो है बात करने वाले हैं। क्लर्क की सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। किस किस के बारे में बात करेंगे? क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात करेंगे, एज के बारे में बात करेंगे, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। लास्ट कट ऑफ भी मैं आपको बताने वाला हूं, यानी कि सीईटी मेंस में जो है कितने नंबर पर जो है लिस्ट लगी थी। ठीक है, उसके बाद मैं आपको फाइनल लिस्ट भी यहां पर आपको दिखाने वाला हूं और सेफ स्कोर 2026 के बारे में भी हम यहां पर बात करने वाले हैं और एंड में हम एग्जाम डेट के बारे में भी यहां पर बात करने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम जो है यहाँ पर ऑफिशियल प्रूफ मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ठीक है, ऑफिशियल प्रूफ के थ्रू जो है हम यहाँ पर बात करेंगे जिससे जो है आपको ऑथेंटिसिटी जो है और बढ़ जाएगी। ठीक है, अभी इसकी जो है मैंने क्लर्क की एक शॉर्ट भी अपलोड की थी, उसके अंदर जो है कुछ एक बच्चों ने जो है उसके अंदर गलत जो है कमेंट किए थे, तो उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई आपकी भाषा में जो है मैं भी आपको जवाब दे सकता था, लेकिन जो है हमारे जो अंदर है ना वो यही डिफरेंस है, कुछ फर्क जरूर होना चाहिए। ठीक है, आपकी और मेरी परवरिश में सिर्फ यही फर्क है कि आप जो है बिना कुछ सोचे समझे बोल देते हैं और मैं जो है नहीं बोल पाता। ठीक है, अपनी मर्यादा में रहना बेहद जरूरी है। देखिए, वर्तमान में जो सरकारी नौकरी की जो वैल्यू है ना वो कुछ और परिभाषित कर दी है, यानी कि पढ़ाई की जो वैल्यू है ना वो कुछ और परिभाषित कर दी है वर्तमान के समय ने। ठीक है, वरना पढ़ाई का मतलब क्या होता था कि आपको एक चरित्रवान और एक सुसभ्य नागरिक बनाना जो है ये पढ़ाई का मतलब होता था। ठीक है, वर्तमान में डेफिनेशन कुछ और चेंज कर दी है, उसी का नतीजा है कि आप ये सब चीजें बोल पा रहे हैं। ठीक है, बाकी डोंट वरी, ये जो ऑफिशियल प्रूफ मैं आपको दे रहा हूं ना ऐसे बच्चों के लिए है भी नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं जब इस यूट्यूब लाइन में आया था ना तो उस समय मैं जो है अपने माइंड से प्रिपेयर होकर आया था कि इन जैसे जो कैटेगरी के बच्चे हैं ना बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, तो डोंट वरी, ऐसे बच्चों के लिए मैं यहाँ पर काम करवा भी नहीं रहा। मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए डेडिकेशन से यहाँ पर लगा हूँ जो बच्चे सीरियसली और डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी से चाहते हैं कि 2026 में कैसे ना कैसे भाई जो है हमको सरकारी नौकरी मिल जाए, हमारा सपना और माँ बाप का जो सपना है वो पूरा हो जाए। सिर्फ ऐसे बच्चों के लिए मैं काम कर रहा हूँ। और बाकी भाई आपकी लैंग्वेज में कहूँ तो भाई बेशक बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं, घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे को तुम्हारे कमेंटों से। ठीक है, बेशक करते रहो भाई, कोई दिक्कत नहीं अपने, क्योंकि मैं पहले से प्रिपेयर हूं भाई इस चीज के लिए। ठीक है, तो चलो आज चलते हैं, आज हमारे क्लर्क के बारे में बात कर लेते हैं। सारी चीजें हम यहां पर जो है ऑफिशियल थ्रू देखने वाले हैं और वीडियो के एंड में आपको जरूर बताना है कितने ऐसे बच्चे हैं जो 60 प्लस जो है जिनका स्कोर बन रहा है, उनका जो है नाम यहां पर डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद क्लर्क की वैकेंसी के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। दूसरा, वीडियो आप जितना भी लंबा हो पूरा देखना, आपको एक बार भी नहीं लगेगा कि ये जो है टाइम वेस्ट वीडियो थी। ठीक है, बाद में आप कमेंट सेक्शन करके जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन की बात करेंगे। नोटिफिकेशन की बात करूं तो जनवरी 2026 में आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो क्लर्क की वैकेंसी होती है ना ये सीईटी मेंस के अंदर जो है वैकेंसी आती है। ठीक है, और सीईटी मेंस का नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगा? तो जाहिर सी बात है भाई, आज क्या तारीख हो गई? 21 दिसंबर जो है आज तारीख हो गई, और 21 दिसंबर के बाद अब 8-9-10 दिन बचे हैं, तो मुझे नहीं लगता अब दिसंबर में कुछ होने वाला है। सीईटी मेंस का जो भी होगा अब 1 जनवरी के बाद ही आपको जो है भाई 2026 में ही जब सब कुछ देखने को मिलेगा, उसी में जो है आपको ये सीईटी मेंस की वैकेंसी देखने को मिलेगी। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं तो भाई इस बार हम आशा करते हैं 5200 से 5500 के आसपास जो है 2026 में क्लर्क की वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, एक और डाउट क्लियर कर देता हूं भाई, बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होता है क्लर्क की जो वैकेंसी होती है ना भाई, क्लर्क की जो वैकेंसी ये 2-3 डिपार्टमेंट आती है। ठीक है, एक तो ये आती है एचएसएससी के वेरियस डिपार्टमेंट में आती है मेरे भाई। ठीक है, एचएसएससी के वेरियस डिपार्टमेंट। अब ये एचएसएससी वेरियस डिपार्टमेंट क्या होता है? एचएसएससी हरियाणा के जितने भी डिपार्टमेंट में होते हैं ना, उन डिपार्टमेंट होते हैं ना, उन सभी में जो है क्लर्क की रिक्रूटमेंट मांगी जाती है। तो ये क्लर्क की वैकेंसी जिसकी हम बात कर रहे हैं ना 5200 से 55, ये सभी डिपार्टमेंट्स के लिए निकाली जाएगी। बाकी कुछ एक स्पेशल डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि एक तो होता है भाई DHBVN। ठीक है, DHBVN होता है, एक UHBVN होता है, ठीक है, UBHVN होता है, एक HVPNL होता है। ठीक है, HVPNL होता है। ठीक है, इनके अंदर जो वैकेंसी निकाली जाती है ना क्लर्क की, इनके अंदर स्पेशल बच्चे भरते हैं जिनके पास जो है बीकॉम क्वालिफिकेशन होती है ना, वो बच्चे जो है इनके अंदर भरते हैं। ठीक है, इनकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है ना वो कम आती है, इसीलिए जो इनकी लिस्ट है वो भी जो है हाई जाती है। मैं हर बार बोलता हूं नंबर ऑफ जो कट ऑफ है ना आपकी, वो सिर्फ आपकी नंबर ऑफ पोस्ट के ऊपर जो है डिपेंड करती है एग्जैक्ट, बाकी सारा अंदाजा लगाए जा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। ठीक है, मैं हर बार एक बार आपको बोलता हूं, आप बस अपनी तैयारी करते रहो मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि यही है आपके
हाथ में। ठीक है, तो ये आप समझ गए, क्लर्क का जो है डाउट क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं, पिछली बार जो है वैकेंसी कितनी आई थी, तो 5208 वैकेंसी जो है क्लर्क हरियाणा के वेरियस डिपार्टमेंट में निकाली गई थी। इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं 5200 से जो है 5500 के आसपास जो है आपकी वैकेंसी देखने को मिल जाए। एज की बात करूं तो 18 से 42 साल वाला बच्चा जो है इसके अंदर जो है भर सकता है। और क्वालिफिकेशन की बात करूं तो भाई 10+2 फर्स्ट डिवीजन और ग्रेजुएशन 60% जो है इसके इक्विवेलेंट अगर आप हैं तो भाई आप इस पोस्ट के लिए जो है एलिजिबल है। ये सारी चीजें ऑफिशियल दिखाने वाला हूं, डोंट वरी। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो पुराने वाला एग्जाम पैटर्न है भाई। इस बार जो है वैसे हर चीज का, जैसे ड्राइवर का अलग से जो है इन्होंने सिलेबस पैटर्न जो है अलग से इन्होंने डिसाइड किया है। हरियाणा पुलिस का भी जो है इन्होंने भाई अलग से सिलेबस वगैरह जो है डिफाइन किया है। हो सकता है कि क्लर्क का भी जो है अलग से भाई ये सिलेबस डिफाइन कर दे, बट फिर भी हम पुराने वाला मान के चले तो हरियाणा जीके की बात करें तो मान के चलते हैं, चलिए 20 नंबर की हरियाणा जीके आ जाएगी। ठीक है, कंप्यूटर उसके बाद जो है आपका पूछा जाएगा, कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, 10 मार्क्स का कंप्यूटर पूछा जाएगा। साइंस की बात करूं तो साइंस नंबर 10 से 15 की साइंस पूछी जाती है। ठीक है, 10 से 15 की। मैथ की बात करूं तो मैथ आपका कितना पूछा जाता है, 10 से 15 मैथ पूछा जाता है। ठीक है, रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग भी आपकी 10 से 15 ये जो है पूछी जाती है। और क्या रह गया भाई, हिंदी इंग्लिश रह गया। हिंदी इंग्लिश जो है 5 से 10 मार्क्स की पूछी जाती है। इंग्लिश जो है वो भी आपकी 5 से 10 मार्क्स पूछी जाती है। एक आधा सब्जेक्ट रह गया होगा, बाकी जो है यही पैटर्न आपका फॉलो होता है मेरे भाई। इसी तरीके से जो है आपके 100 मार्क्स का जो है 100 मार्क्स का जो है एग्जाम पूछा जाएगा। अब देखना ये है 97 का मार्क्स लेंगे या फिर +3 नंबर एनसीसी के देंगे, ये जो है थोड़े टाइम के बाद क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर कट ऑफ देख लेते हैं भाई। ठीक है, पिछली बार जो 2024 में भर्ती हुई है ना क्लर्क की वेरियस डिपार्टमेंट में, इसमें जो है कितने नंबर वाले का जो है मेंस एग्जाम के लिए जो है लिस्ट में नाम आ गया था, आइए वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूं। ठीक है, जर्नल का यहाँ पे देखो, जर्नल वाले का जो है भाई 64.7 पर जो है नाम आ गया था लिस्ट में। ठीक है, अब जिस बच्चे के मार्क्स 60+ है ना, यानी कि 61-62 मार्क्स है ना जिसके, वो डेफिनेटली भाई अपनी तैयारी में लगा रहे, डेफिनेटली जो है आपका नाम आने वाला है। मैं तो कह रहा हूं कि 4 मार्क्स वाला 60 का भी नाम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि भाई इस बार जो है 10 गुना को बुलाया जाएगा, डेफिनेटली 3 से 4 मार्क्स जो है कट ऑफ जाएगी मेरे भाई। ठीक है, बाकी एग्जैक्ट देखो किसी को नहीं पता, ना मुझे पता है ना किसी और को पता है। ठीक है, वो जब आएगा, बट उस केस में जो है आप डाउट में मत रहिएगा कि मैं तैयारी करूं या ना करूं। ठीक है, आपके माइंड में जैसे ही डाउट आएगा ना कि भाई कट ऑफ क्या रहेगी, नाम आएगा या नहीं आएगा, यकीन मानिएगा फोकस से जो है आप स्टडी कर ही नहीं पाएंगे मेरे भाई। और फोकस से नहीं करेंगे ना तो सिलेक्शन से आप बहुत ज्यादा दूर हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, 2 चीज आपके हाथ में नहीं है ना, उसको सोचो मत, अपना टाइम वेस्ट मत करो। जो होगा फ्यूचर में वो कल की कल देखा जाएगा, आपके हाथ में सिर्फ आज है, अभी है, उसी पर जो है आप फोकस करो। ठीक है, बीसीए की बात करूं तो भाई बीसीए की कट ऑफ कितनी गई थी, ये देखो 61 वाले का नाम जो है बीसीए में आ गया था। बीसीए डीआईएसएम की बात करूं तो 39.6 गई थी। बीसीए डीडीईएसएम की बात करूं तो 43.5 गई थी। बीसीए ईएसएम की बात करूं तो 38.3 थी। बीसीए डीईएसएम की बात करूं तो 38.7 थी। देखो सबका मैं लिख के लेके आया हूं, क्योंकि कोई ऐसा बच्चा नहीं है भाई कभी बाद में कह दे यार हमारी तो बताई नहीं, तो सभी के लिए है भाई, मैं सभी को जो है एक समान मानता हूं। ठीक है, बीसीए डीएफएफ की बात करूं तो 39.8 गई थी। बीसीए ओएच की बात करूं तो 55.7 गई थी। डोंट वरी, अभी ऑफिशियल भी दिखाने वाला हूं आपको। ठीक है, बीसीए वीएच की बात करूं तो 38.3 गई थी। बीसीए एचएच की बात करूं तो 38.7 गई थी। बीसीए बीडी की बात करूं तो 39.6 गई थी। बीसीबी की यहां पे देखो 63.8 पे जो है नाम आ गया था। बीसीबी डीआईएसईएसएम की बात करूं तो 38.3। बीसीबी डीडीईएसएम 39.8। बीसीबी ईएसएम 38.3। बीसीबी डीईएसएम 38.3 गई थी। और भी लिखा गया है बीसीबी डीएफएफ 38.8, बीसीबी ओएच 55.5, बीसीबी वीएच 38.3, बीसीबी एचएच 38.3, बीसीबी बीडी 39.4। एससी की कट ऑफ देखो 57.6 पे जो है नाम आ गया था। और यकीन मानिएगा जिस भी बच्चे के एससी कैटेगरी में 55+ मार्क्स है ना, तो 55 वाला जो है डेफिनेटली अपनी क्लर्क की तैयारी कर सकता है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद चलते हैं एससी डीआईएसएम में जो है 38.8 का आया था। एससी डीडीईएसएम में 42.6, एससी ईएसएम में 38.7, एससी डीईएसएम में 38.3। ठीक है, तो ये जो है आपकी कट ऑफ रही थी मेरे भाई। ठीक है, तो ये कट ऑफ कौन सी रही थी, जो सीईटी मेंस एग्जाम आपका हुआ था ना, सीईटी मेंस एग्जाम, उसमें जो है कट ऑफ गई थी ये, उसमें जो है लिस्ट लगी थी ना, इतने लिस्ट पर जो है बच्चों का नाम आ गया था। डोंट वरी, फाइनल लिस्ट भी आपको दिखाने वाला हूं। अब जो है इन कट ऑफ का जो है ऑफिशियल प्रूफ दिखा देता हूं, कई बच्चे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब ये सबसे पहले ये लेवल जो वेरियस डिपार्टमेंट में क्लर्क की वैकेंसी आती है ना, ये लेवल 2 की नौकरी है भाई। ठीक है, लेवल 2 की ये नौकरी होती है। और लेवल 4 वाला और लेवल 6 वाला जो है
इस एग्जाम में जो है अगर कर भी लेगा ना तो डेफिनेटली वो इस नौकरी को ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी में जी जान लगा दो भाई, जो बच्चे 60 प्लस के आसपास के बच्चे हैं मेरे भाई, ठीक है। तो डेफिनेटली आप ही के लिए ये पोस्ट रहने वाली है। तो यहाँ पे देखो भाई ऑफिशियल कट ऑफ मैंने ऊपर लिखी थी, सेम ही कट ऑफ जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ फिर भी एक बार, कई बच्चों के नहीं होता। ये देखो जर्नल की कितनी कट ऑफ है, 64.7 है ना। अब यहाँ पे देखो कितनी है, ये देखो यहाँ पे कितनी कट ऑफ है, 64.7 है भाई, ठीक है। तो ये ऑफिशियल कट ऑफ है। और फिर भी अगर किसी भाई के कोई दिक्कत हो ना, यहाँ पे देखो कैटेगरी नंबर 380 है, क्लर्क वेरियस डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन कमीशन एटसेट्रा। और किसी भाई को दिक्कत हो ना, ये 309 पेजों की लिस्ट मिलेगी और 87 पेज पे जो है आपको ये क्लर्क का सेक्शन मिल जाएगा। HSSC की वेबसाइट पर जाके इस लिस्ट को डाउनलोड कर लेना मेरे भाई, इतना आपको बता सकता हूँ। बाकी फिर भी आपके नहीं समझ आए ना तो भाई आप गलत लाइन में जो है घुसे हुए हैं मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जर्नल की कट ऑफ कितनी गई थी, 64 वाले बच्चे का जो है यहां पर नाम आ गया था। और डेफिनेटली कहता हूं 3 से 4 मार्क्स गिरेगी। 60 वाले बच्चे का भी नाम जो है डेफिनेटली यहां पर देखने को मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, ये सारी मैं आपको बता चुका हूं। BCA की यहाँ पे देखो 61 पॉइंट, ये मैं आप चेक कर चुका हूं, वेरीफाई कर चुका हूं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और थोड़ा सा ट्रस्ट बनाए रखिएगा। कुछ भी चीज़ आपसे ज़्यादा भाई मुझे टेंशन है कि मुझे पता है ये चीज़ अगर मैं कुछ गलत डिलीवर करूँगा ना तो यहाँ पर गाली देने वाले दुनिया जहान के बैठे हैं भाई, ठीक है। तो आपसे ज़्यादा टेंशन मुझे है गलत देने की, तो इस चीज़ को छोड़ देना। सारी चीज़ डबल क्रॉस वेरीफाई करके जो है ये आपको चीज़ में मैं दे रहा हूँ। एक एक चीज़ अगर कट ऑफ यहाँ पे बताऊंगा तो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए जो है सारी चीज़ें ऑफिशियल है। और फिर भी आप चेक करना चाहे तो डेफिनेटली कर लेना मेरे भाई, ठीक है। तो ये जो है CET मेंस की कट ऑफ गई थी। इसके बाद मैं आपको ऑफिशियल फाइनल कट ऑफ के ऊपर ले चलता हूँ, ठीक है। ये भाई स्पेशल मैं लिख के ले आया हूँ। ये देखो 380 कैटेगरी थी ना, ये देखो 380 कैटेगरी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ से देख लेना, 10+2 फर्स्ट डिवीजन वोकेशनल ग्रेजुएशन विद 60% या फिर इसके इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। ये लिस्ट भी आपको HSSC की वेबसाइट सब कुछ मिल जाएगा, बस ढूंढने वाला और टाइम लगाने वाला होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बस वही है ना, हवा में तीरबाजी करने वाले कुछ होते हैं, खैर उनके बारे में क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें। ये आ गई है भाई फाइनल कट ऑफ, ठीक है। अब फाइनल कट ऑफ क्या है, 60 वाली पे अगर आपका नाम आ जाएगा तो आपका जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी गई थी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो क्लर्क हेड ऑफिस फील्ड ऑफिस क्लर्क कम टाइपिस्ट काउंटर क्लर्क स्टोर कीपर कैशियर जो है ये कैटेगरी नंबर 300 की थी, ठीक है। तो ये देख लेना, डिपार्टमेंट वेरियस बोर्ड कॉर्पोरेशन कमीशन लिखा हुआ है, एलोकेशन पेज एज एनेक्चर A, ठीक है। तो यहाँ पे जर्नल की कट ऑफ कितनी गई थी, तो ये देखो 69 पे जो है फाइनल सिलेक्शन हो गया था मेरे भाई, समझ रहे हो। जो है कट ऑफ कितनी गई थी जर्नल वाले की 69, चलो मान के चलते हैं 70 भी चली जाएगी तो 70 भी जो कोई ज़्यादा जरूरी बड़ी बात नहीं है भाई, ठीक है, ठीक है। तो मान के चलते हैं अगर फाइनल 70 भी चली जाएगी तो इतने नंबर आप आराम से ले सकते हो मेरे भाई, ठीक है। बस आपको जो है कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी आगे वाले 2-3 महीनों में, ठीक है। उसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे, ठीक है। जर्नल की कितनी कट ऑफ गई थी, 69 गई थी मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो URDIESM की 40.9 गई थी। URDDESM की यहाँ पर जो है नॉट एप्लीकेबल थे, ठीक है, कैंडिडेट नहीं मिले इनको। URESM की देख लो 44.7 गई थी, ठीक है। URDESM की यहाँ पे नोट एप्लीकेबल है, ठीक है। उसके बाद URVH की यहाँ पे 50.7 गई थी। URHH की जो है 49.7 गई थी। UROH की 55.5 गई थी। URBD की 46.8 गई थी। EWS की देखो 61.4 गई थी मेरे भाई, ठीक है, 61.4 गई थी। और ये EWS की हमें वहां नहीं मिली ना PMT मतलब जो CET मेंस के लिए, क्योंकि वहां पे दी नहीं गई भाई। अब क्यों नहीं दी गई ये HSSC जानता है भाई, ठीक है। जो मुझे मिला मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। फाइनल कट ऑफ में EWS का नाम है, लेकिन जो CET मेंस के लिए लिस्ट लगी थी ना वहां पे जो है EWS की कट ऑफ नहीं शो की थी भाई। अब क्यों नहीं की वो HSSC को पता, ठीक है। लेकिन फाइनल कट ऑफ देख लेना भाई, ये देखो 61 पे जो है EWS की कट ऑफ लगी थी मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं और EWS VH की कट ऑफ देखो 52 लगी थी। EWS HH की यहाँ पे 51.6 लगी थी। EWS OH की यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल। EWS BD की 46.8 और SC की कट ऑफ जो है 60.45 गई थी मेरे भाई, ठीक है। और आगे चलते हैं SCDI ESM की बात करूँ तो नॉट एप्लीकेबल है। SC ESM की 41.9 गई थी। SC DESM की 39.0 गई थी। SC DFF की 40.95, SC VH की 50.7 गई थी। ऐसे ही जो है इनकी भी कट ऑफ आप देख लेना मेरे भाई, ठीक है। BCA की देख लेना, BCA की 61.4 जो है फाइनल कट पे जो है सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। और BCB की यहाँ पे बता देता हूँ एक एक करके सारे आप देख लेना मेरे भाई, ठीक है। और BC की कट ऑफ कितनी गई थी, BCB की 63.3 पर जो है फाइनल सिलेक्शन हुआ था मेरे भाई, ठीक है।
इसके बाद जो है आगे आपको ये भी मिलेगा बीसीबी डीआईएसएम नॉट एप्लीकेबल है, बीसीबी ईएसएम 39 गई थी, ठीक है, एक एक करके आप सारी यहां पर देख लेना। बीसीबीडी की गई थी कट ऑफ 51, ये फाइनल कट ऑफ जो है मैंने आपको बता दी है मेरे भाई, ठीक है। तो फाइनल कट ऑफ भी मैंने आपको बता दी है। और सेफ स्कोर की बात करूं तो भाई 2026 में जिस भी मेरे भाई के 61-62 बन रहे हैं ना, या 60 प्लस बन रहे हैं जर्नल के, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको जो है क्लर्क की लिस्ट में आपका नाम मिलेगा। बस आपका एक ही काम है, आज ही से तैयारी में लग जाओ बिना किसी टाइम वेस्ट के। अगले 60 से 90 दिन जो है आप अपनी तैयारी को जी जान झोंक दो। 3 महीने मान के चलो आपका एग्जाम नहीं होने वाला, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपको वो भी लॉजिक बताऊंगा क्यों एग्जाम आपका नहीं होने वाला, ठीक है। अदर कैटेगरी के भाई -3 कर देना। अभी जो मैंने ऊपर सीईटी मेंस के लिए प्रीवियस कट ऑफ बताई थी ना, जितनी पिछली गई थी ना, उससे 3 माइनस कर देना। अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो डेफिनेटली आप क्लर्क की तैयारी में जी जान लगा दो, आपका नाम लिस्ट में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। एग्जाम डेट की बात करूं तो कब तक एग्जाम हो सकता है, ये ऐसा मैंने माना है मिनिमम अप्रैल 2026 तक जो है आई होप आपका एग्जाम हो जाए, जो कि मुझे नहीं लगता अप्रैल 2026 तक आपका एग्जाम हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, चलिए ये भी आपको बता देता हूं। सबसे पहले वैकेंसी आएगी ग्रुप डी की, ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी और हरियाणा पुलिस की वैकेंसी आएगी, ठीक है, हरियाणा पुलिस की वैकेंसी आएगी। चलिए अब मान लेते हैं जनवरी में दोनों के नोटिफिकेशन इन्होंने निकाल दिए और 1 से लेके 31 जनवरी तक जो है आपके फॉर्म ही भरवा दिए। चलो मान लेते हैं कि ये चीजें इतनी फास्ट होने वाली है, ठीक है। अब मान लेते हैं फरवरी में आपका जो है हरियाणा पुलिस का पीएमटी पीएसटी करवा लिया, ठीक है, पीएमटी पीएसटी करवा लिया, ठीक है, पीएसटी करा लिया, ठीक है। और फरवरी में आपका जो है ग्रुप डी का एग्जाम। हालांकि इन दोनों में से एक ही चीज पॉसिबल है, दोनों चीज नहीं हो पाएंगी। ये मैं सिर्फ ये रोड आपको बता रहा हूं कि मार्च अप्रैल तक जो है आपका एग्जाम नहीं होने वाला क्लर्क का मेरे भाई, ठीक है। पहले ये दोनों भर्तियां कंप्लीट करवाई जाएंगी। क्लर्क का जो एग्जाम है सबसे बाद में लिया जाएगा, जो बाद में बच्चे बच जाएंगे, ठीक है। मेन रश किस में होता है, ग्रुप डी में होता है और हरियाणा पुलिस में होता है। सबसे पहले इन्हीं 2 भर्तियों को कंप्लीट करवाएगा अच्छे तरीके से एचएसएससी, ठीक है। मई जून जुलाई जो भी लग जाए समय, यहां तक जो है ये भर्तियां होंगी। उसके बाद जो है क्लर्क का नंबर आएगा। तो इनफ टाइम बचा है क्लर्क वाले बच्चों के लिए, जिसको पता है भाई मेरे तो है भाई 60 मार्क्स। कोई बच्चा ऐसा है जर्नल में जिसके हैं 60 मार्क्स, अब उसको पता है भाई मेरी तो कांस्टेबल में तो एज नहीं रही, ठीक है। इसको पता है कांस्टेबल में एज नहीं रही और सब इंस्पेक्टर के लिए भाई 60 मार्क्स पर्याप्त नहीं है भाई, ठीक है। उसके बाद कौन सी और किसी में 60 वाले का मार्क्स नंबर आएगा नहीं, क्योंकि सारे 70 प्लस वाले जितने बच्चे हैं उनका क्रीम वाली पोस्ट में नाम आएगा। तो ऐसे जो बच्चे हैं ना मेरे भाई, उनको मैं फाइनल सिलेक्शन ये बोलना चाहूंगा भाई, आप सर्व जी जान करके जो है इस क्लर्क की वैकेंसी में लग जाओ। डेफिनेटली ये वैकेंसी आपके लिए रहने वाली है। मान लेते हैं अभी लेवल 2 की ये नौकरी है, ठीक है, लेकिन जैसे ही लेवल जो है कौन सा है 8वां वेतन आयोग जो लग जाएगा ना, उसके बाद यही सैलरी जो है आपकी 50 प्लस चली जाएगी मेरे भाई, ठीक है। तो जी जान से लग जाओ मेरे भाई, ये मौका सिर्फ आपके लिए ही है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं यहाँ पर जिन बच्चों का क्वालिफाई नहीं होने वाला था, उन बच्चों का भी जो है क्वालिफाई होके 55 मार्क्स जो है बन गए हैं। तो ऐसे बच्चों को यही बोलना चाहूंगा, किस्मत का मिला हुआ चांस भाई, इसको इतनी आसानी से मत जाने दो, इसका पूरा फायदा उठाओ और इस छोटे से चांस को जो है अपने सिलेक्शन में जो है कन्वर्ट करके दिखा दो कि आप में जो है आप भी कर सकते थे, क्योंकि बार बार ऐसा चांस नहीं मिलेगा। किस्मत जो है एक ही बार किसी को जो है चांस देती है मेरे भाई, ठीक है। ये हो गई सारी बातें। इसके बाद मैं बताता हूं आपको तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। अगर आप हमारे साथ जुड़ के बिल्कुल फ्री तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल पेड जैसी तैयारी करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या प्रॉमिस किया है, 60 मार्क्स का प्रॉमिस किया है, ठीक है। 60 मार्क्स की तैयारी मैं आपको कराऊंगा और इस 60 मार्क्स में क्या क्या मैं आपको कराऊंगा। एक तो मैं आपको कराऊंगा हरियाणा जीके, ठीक है, एक तो मैं कराऊंगा आपको हरियाणा जीके, एक मैं आपको कराऊंगा एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री जो है मैं यहां पर आपको करवाऊंगा, ठीक है। तीसरा सब्जेक्ट कौन सा हम करेंगे, तीसरा सब्जेक्ट हम यहां पर कंप्यूटर करेंगे। उसके बाद हम कौन सा करेंगे, उसके बाद हम यहां पर जो है साइंस करेंगे, ठीक है। और कौन सा रह गया भाई, कंप्यूटर साइंस, हरियाणा एग्रीकल्चर जीके, इंडिया जीके रह गया, ठीक है, इंडिया जीके। अब ये कितने मार्क्स के हो गए, चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूं। हरियाणा जीके चलिए मान लेते हैं 20 मार्क्स की होगी, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री आपकी 5 मार्क्स की आएगी, कंप्यूटर आपका 10 मार्क्स का आएगा, साइंस आपका 10 से 15 मार्क्स की आएगी, ठीक है, और इंडिया जीके जो है आपकी 15 मार्क्स की होगी। तो कितने हो गए, 20 और 5 25 हो गए, 25 और 10 35 हो गए, 35 और ये 15 कितने हो गई, 35 और 10 45 और 5 50 हो गए, 50 और 15
65 हो गए। ठीक है, चलिए मान लेते हैं घाट बाद करके देगा ये। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसी इतने ही मार्क्स के आएंगे, कुछ कुछ मार्क्स कम कर देगा। हो सकता है भाई जो है इंडिया जीके ज़्यादा की दे दे और जो है साइंस कम दे दे, या फिर साइंस बढ़ा दे, मतलब ऐसे शॉर्ट कम करेगा, लेकिन जो एग्जाम पैटर्न है वो आपका यही रहने वाला है। ठीक है, इन सभी को हम जो है यहाँ पर करंट अफेयर भी रहेगा। ठीक है, तो ये इन सारी चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं, और अभी तक हम कितना मैं आपको डिलीवर कर चुका हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हरियाणा जीके जो है हम यहाँ पर कर रहे हैं लास्ट 5 ईयर की, हम यहाँ पर हरियाणा जीके सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट 5 ईयर की हम जीके कर रहे हैं। इसके अंदर कितनी शिफ्ट करेंगे हम, 142 शिफ्ट हम यहाँ पर टोटल करने वाले हैं, और अभी तक हम जो है 102 भाग कंप्लीट करवा चुका हूँ मैं भाई। ठीक है, 102 भाग, यानी कि 102 दिन से ये सीरीज हमारी लगातार चल रही है। 17 अगस्त से मैंने जो है इसको फ्री इनिशिएटिव बिल्कुल जो है शुरू किया था। कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी वीडियोस पे, व्यूज आए ना आए डजेंट मैटर, किसी एक बच्चे का भी भला हो जाता है ना, तो मैं भाई अपनी इस वीडियो सीरीज को बिल्कुल सक्सेस मानूंगा मेरे भाई। ठीक है, तो जी जान से लगे रहिएगा। इसके मैं 102 भाग करवा चुका हूं, ये 142 शिफ्टों तक जाएगी हरियाणा जीके वाली। एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री किसी ने भी यूट्यूब में जो है इस वीडियो सीरीज को कंप्लीट नहीं करवाया है। मैंने इसके अंदर कितने लेक्चर करवाए हैं, 27 लेक्चर मैंने इसके अंदर करवा दिए मेरे भाई। ठीक है, तो एग्रीकल्चर से 5 से 7 क्वेश्चन पूछता है, हरियाणा पुलिस में ज्यादा पूछता है, तो ये वीडियो सीरीज 27 लेक्चर वाली जरूर देख लेना, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बेसिक टू एडवांस सारा करवाया है। ठीक है, जीरो टू हीरो ये सारे 27 लेक्चर करवाए हैं। एनिमल एग्रीकल्चर वाला जो है कोई आपको बुक या कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, बस ये 27 वीडियो देख लेना, और इन दोनों का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब नेक्स्ट वीक यानी कि कल मंडे है ना, नेक्स्ट वीक से हमारा जो है कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है, और वो भी हम जो है थ्योरी करने वाले हैं। ठीक है, थ्योरी के जितने भी 13-14 टॉपिक रहेंगे ना, 13-14 रहेंगे, वो सारे हम करने वाले हैं। और इन सभी के एमसीक्यू हम कब करेंगे, जैसे ही आपकी पीएमटी पीएचटी की डेट आ जाएगी ना, हरियाणा पुलिस की पीएमटी पीएचटी की डेट आ जाएगी, तब से हम सिर्फ एमसीक्यू और एमसीक्यू जो है वो सारे यहां पर डिस्कस करेंगे। ऐसे ही हम साइंस करेंगे, और ऐसे ही हम इंडिया जीके करेंगे। करंट अफेयर का थोड़ा पेचीदा मामला है, इसका भी मैं थोड़ा सा कुछ शेड्यूल बनाने की सोच रहा हूं, कुछ स्ट्रेटेजी बनाने की सोच रहा हूं, जिससे करंट अफेयर जो है करवाया जा सके। तो ये सारे सब्जेक्ट मैं यहां पर करवाने वाला हूं। 60 मार्क्स की तैयारी बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल पेड जैसी आपको लगेगी, डोंट वरी, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। एक बार आप ये वीडियो सीरीज जरूर देख लेना। अगर आपको भाई लगे कि ना यार नहीं बनी बात, बढ़िया समझ नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली कोई जरूरी नहीं है भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को स्किप करना और आगे बढ़ जाना मेरे भाई। ठीक है, और मैं ये भी नहीं कह रहा जहां पे पढ़ रहे हो उसको छोड़कर जो है मेरे साथ पढ़ाई करो, कोई जरूरी नहीं है भाई, जहां पे आप पढ़ाई कर रहे हो वहां पर पढ़ाई करते हो, लेकिन बस दिन के 30 मिनट जो है मेरी वीडियो को दे देना। फर्क आपको 5 से 6 दिनों में पता लग जाएगा कहां पर जो है आपको चीज मिल रही है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कोई एक बंदा आपको सिलेक्शन दिला सकता है, सिलेक्शन तो ना मैं दिला सकता हूं, ना कोई और कितने भी महंगे कोर्स ले लेना भाई, वो सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। सिलेक्शन कौन दिलाएगा, सिर्फ आप अपने आप को सिलेक्शन दिला सकते हो भाई। जब तक आप ये नहीं सोचोगे ना कि सिलेक्शन लेना है, तब तक भाई कितना ही महंगा कोर्स ले लेना, नहीं होएगा मेरे भाई सिलेक्शन। ठीक है, तो आपके अंदर से आवाज आना चाहिए। बाकी ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, सारी ऑफिशियल मैंने आपको बता दी है, लास्ट कट ऑफ बता दिए, सेफ स्कोर बता दिया है। इसके अलावा मेरे भाई कोई भी डाउट है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, डेफिनेटली मैं जो है मेरे एंड से जितना हेल्प हो पाएगा मैं आपको करने की कोशिश करूंगा मेरे भाई। ठीक है, समझ गए सारी चीजें मैंने बता दी हैं। बस मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना भाई, और शेयर कर देना अपने दोस्तों भाइयों बहनों के साथ, ताकि सभी बच्चों को जो है इसका लाभ मिल सके मेरे भाई। ठीक है, बस इतना सा मेरे काम कर देना, लाइक शेयर कर देना, और कमेंट सेक्शन में आपको एक हाइप का बटन मिलेगा, उसको जो है हाइप कर देना, क्योंकि यूट्यूब तो देखो भाई अपने को सपोर्ट करता नहीं है, तो आप ही मेरे ब्रांड एम्बेसडर हो भाई, तो आप ही थोड़ा सा सपोर्ट कर देना। बाकी आपकी मर्जी है मेरे भाई। ठीक है, अगर ऑथेंटिक लगेगा तो कर देना, नहीं तो भाई कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल वाली शाम वाली हरियाणा जीके वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।